सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल हरकेश राव डोजोड़ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन का गवाही आप सब लोगों को बता सकूँ। मैं पास्टर इवान फ्रांसिस जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये गवाही आप लोगों को बता सकूँ। मेरा जन्म एक हिंदू कुंभार फैमिली में हुआ है। मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, जिनमें से मैं, मेरी मम्मी, पापा, नाना नानी। इसमें से मेरे पापा और मेरे नाना अभी नहीं हैं। जब मैं 9 महीने का था तब मेरे पापा मुझे और मेरी मम्मी को छोड़ के चले गए थे। तब से लेके मैं और मेरी मम्मी मेरे नाना नानी के साथ में, जहाँ पे मेरे नाना गार्ड का काम करते थे, वो टीन के घर में हम लोग रहते थे। और मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई मेरी मम्मी ने, मेरी नानी और नाना ने पूरा किया। और जब मैं 5th क्लास में गया तब मेरे पिताजी का मेरे मौसा ने वो मिले हैं करके वो बताने लगे कि तेरे पिताजी मिले हैं करके। तो मेरी मम्मी और मैं वहाँ पे गए। तब मैंने पहली बार अपने पिताजी को देखा। और मैं 5th क्लास में मुझे मीठी सुपारी खाने का भी आदत लग गया था। और जब मैं 8th क्लास में पहुँचा तब मैंने और मेरे दोस्तों ने ट्यूशन क्लासेस लगाई थी। मेरा ट्यूशन क्लासेस स्कूल के एकदम पास में ही था। और जैसा हमारा ट्यूशन छूटता था तो हम लोग हमारे स्कूल के पास में एक पेड़ था। कुछ समता नगर के दोस्त थे और कुछ आसपास के थे। हम सब लोग वहाँ पे मिलते थे और फिर सब अपने अपने घर चले जाते थे। और ऐसे ही चलते रहा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग वैसे ही ट्यूशन से रोज़ जैसे छूटते थे वैसे हम लोग छूटे। और हम लोग वहीं पे पेड़ के पास में गए। बाजू में एक बंगला था राठी का, वहाँ पे एक गली जैसा था। कुछ दोस्त मेरे वहाँ पे वॉशरूम के लिए गए। मैं और मेरा दोस्त वहीं पे पेड़ के नीचे रुके थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि ये लोग अभी तक क्यों नहीं आए करके। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे वो लोग बीड़ी पी रहे थे। तो फिर मैंने और मेरे दोस्त ने बोला कि ये क्या कर रहे हो करके। मैडम चिल्लाएंगी, जहाँ पे हम लोग ट्यूशन लेते थे उनको पता चलेगा तो हमारा ट्यूशन छूट जाएगा, घर वालों को पता चलेगा तो घर वाले मारेंगे। वो बोले नहीं नहीं, एक बार तुम लोग भी पी के देखो, एक बार तुम लोग भी पी के देखो, तुमको भी मज़ा आएगा। मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है करके। फिर भी मेरे कुछ दोस्त गए, उन्होंने पी के देखा। और फिर मैं भी नहीं करते हुए मैं भी उसमें गया। मैंने एक कश मारा और मेरे को बहुत जम के खांसी आया। और मैं डर गया कि मैंने ये क्या किया, मेरे को तो ये नहीं करना था। और फिर मैं और एक बार लिया। ऐसे लेते लेते मेरा वो आदत बनता गया। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ता, ऐसा मैं करता गया। और उसके बाद में वो मेरी आदत सी बन गई। लेकिन मेरे घर वालों को आखिरी तक के पता नहीं चला कि मेरा लड़का, मेरा नाती कैसा है करके, वो बाहर क्या करता है क्या नहीं करता, उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको लगता था कि मैं सादा सिंपल हूँ, कोई शौक़ नहीं है, कुछ नहीं है। और वैसे ही जब मैं 10th में पहुँचा तब मेरे पिताजी मेरे साथ में ही थे। तब मेरे पिताजी को मैंने बोला था कि मुझे ट्यूशन क्लासेस लगाना है। तो मेरे पिताजी बोले कि मैं अकोला से 15 दिन में आता हूँ, उसके बाद में तू ट्यूशन लगाना करके। तो मैं बोला ठीक है। मेरे पापा का मैं वेट कर रहा था कि आएंगे करके। मैं 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मेरे पिताजी नहीं आए। उसके बाद में मेरी मम्मी जो ऑर्डर का काम करती थी खाना बनाने का, तो मम्मी ने वहाँ से पैसा जमाई, मेरा ट्यूशन क्लासेस लगा के दी। उसके बाद मैं 10th पास हुआ। और उसके बाद में जब मेरा 10th पास हुआ, मैं चाहता था कि मैं मेरी मम्मी के लिए, मेरे नाना नानी के लिए कुछ करूं। तो मैंने फिर एक जॉब देखा। मैं सीए के ऑफिस में प्यून के इसमें लगा। मैंने 2 से 3 महीना वहाँ पे जॉब किया। और उसके बाद में
मुझे लगा था कि 11वीं में अच्छा पढ़ाई होता होगा, मेरा पहला साल था कॉलेज का, तो मैंने फिर जॉब छोड़ दिया। मैंने 11वीं में एडमिशन लिया और 11वीं में जब मैं गया तो हमको जो मेरा बीड़ी पीने का आदत था वो सिगरेट में बदल गया था और एक से एक अच्छे अच्छे हम लोग सिगरेट पीते थे। तो एक दिन ऐसा था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ दोस्तों से हमने पैसे मांगा, वो बोले कि नहीं है। तो फिर हमारा कॉलेज का समय हो गया था, तो यानी कि हम लोग घर जाने का समय हो गया था। हम लोग घर की ओर निकले। हमारा ऐसा था कि हम लोग एक ही रास्ते से जाते थे और एक ही रास्ते से आते थे, लेकिन अचानक हम लोग कोई दूसरी गली से गए और वहाँ पे ग्राउंड था। वो ग्राउंड में कुछ दोस्त लोग, मेरे क्लास के दोस्त लोग बैठे थे। तो वो लोग, उन लोगों के पास मैं गया और उनको बोला कि आपके पास कुछ पैसा है? वो बोले कि नहीं करके। वो बोले क्यों चाहिए? बोला कि सिगरेट लेना था करके। तो वो बोले क्या सिगरेट पीते हैं, ये माल पियो ना। बोला माल? तो बोला क्या माल? मेरे को नहीं पता था कि क्या माल। तो फिर वो बोला कि गांजा। तो फिर मैं बोला नहीं नहीं, मुझे गांजा नहीं पीना है, मैं सिगरेट में ठीक हूँ। नहीं नहीं, बोले एक बार पी के तो देखो, सेम सिगरेट जैसा है बोले। तो फिर मैं नहीं नहीं करता गया। फिर मेरे साथ एक दोस्त था, फिर वो पी के देखा। तो फिर यानी कि हमको कुछ ऐसा चाहिए था कि हम करें, कोई भी नशा करे, सिगरेट मिले या कुछ भी मिले। वो बोला अच्छा है। फिर नई नई करते हुए मैं भी उसमें गया, वो पीने लगा और ऐसे करते करते मेरे महीने बीत गए। और महीने होते होते फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि अभी हम लोग वाकई दरगाह घूमने जाएंगे करके। हम लोगों ने प्लान बनाया, अच्छा घर से पैसा लिए, घर में झूठ बोले कि घर में गैदरिंग है करके, 200-300 रुपये लिए। उससे हम लोगों ने गांजा ख़रीदा और हम लोग वाकई के लिए निकल पड़े। हर एक 2 चौक 3 चौक छोड़ के हम लोग नशा करते हुए जा रहे थे। नशा करते करते हम लोग वाकई में पहुँचे। वाकई पहुँचने के बाद में हमको पता चला कि वहाँ पे एक नदी है। तो हमने सोचा कि चलो नदी में नहा लेते करके। तो फिर हम लोग वहाँ पे नहाने के लिए गए। तो हम जो सब दोस्त लोग वहाँ पे नहा रहे थे, अचानक से ऐसा लगा कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है करके। और खींचते खींचते मैं वो गेट तक के चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच गया। और वहाँ का नदी का बहाव फिर वो बढ़ने लगा और अचानक से एक पत्थर आया, मैंने दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया और मैं दोस्तों को आवाज़ दिया कि इधर आओ करके। तो उनको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ करके, ये मजाक कर रहा हूँ करके। तो मैं उस दिन वहाँ, यानी कि एक तो वहाँ पे मेरी मृत्यु हो जाती थी अगर वो सीरियस नहीं लेते थे। तो वो लोगों ने फिर सीरियस लिया, वो लोग भागते हुए आए, मेरे को वहाँ से निकाले। मैं उनको बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, कोई मुझे पीछे खींच रहा था। तो हम लोग तुरंत वहाँ से निकले। हम लोग बहुत नशे में थे। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग दरगाह में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग यानी जिसको भी पूछते थे उसको हम लोग दिल से मानते थे। हम नहीं चाहते थे कि उसका यानी कि निरादर हो, यानी कि अपमान हो। तो मैं नहीं चाहता कि उनका अपमान हो। फिर भी नहीं करते हुए हम लोग गए, दर्शन किए और फिर हम लोग निकल पड़े। जैसे हम लोग निकल पड़े तो आते समय मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी चलाया था और फिर मेरे फ्रेंड ने गाड़ी चलाया और उसके बाद में मैं जिद से गाड़ी में जाके बैठ गया और मैं बोला कि नहीं अभी मैं चलाऊंगा करके गाड़ी। वो बोला नहीं तेरे को ज़्यादा हो गया है। नहीं मैं चलाऊंगा गाड़ी। मैं जिद से वहाँ पे बैठा रहा। वो बोले ठीक है। मेरे साथ एक फ्रेंड था, मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों निकल पड़े। मेरा गाड़ी का स्पीड ऐसा था कि मेरा पूरा रेस दे दिया था। नशे में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गाड़ी सीधी चल रही थी। हर एक को क्रॉस करते हुए जा रहा था। कोई गाली मार रहा था, कोई बोल रहा था ये मरेगा करके, इनके साथ कुछ होगा करके। ऐसे करते करते हम लोग लोगों को क्रॉस करते चले गए। जब हम लोग दये गाँव के पुल पे पहुँचे, वहाँ पे एक छोटा हाथी था, उसने अपने इंडिकेटर चालू करके रख दिया था। मैं उसको हॉर्न मारा और राइट साइड में जैसे गाड़ी डाला तो उसने मुझे राइट साइड में जगह नहीं दिया। मैं लेफ़्ट साइड में लिया तो वो लेफ़्ट साइड में लिया। मैं बोला ये ऐसा क्यों कर रहा है करके, तो उसने मेरे को राइट साइड में जगह दिया। जैसे ही मैंने राइट साइड में डाला गाड़ी, उसने मेरे गाड़ी को पूरा चिपका दिया। जैसे ही उसने मुझे चिपकाया, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे होश आया, मेरे सर से खून बह रहा था। मेरे दोस्त का टांग टूट गया था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और उसके बाद में मुझे कोई होश नहीं था। लोग सब
भीड़ का भीड़ बोल रहे थे कि इन लोगों का नसीब अच्छा है, ये लोग जो बच गए, नहीं तो यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट हुए अभी तक के कोई भी नहीं बचा करके। तो हम लोग वहाँ से बचे। एक व्यक्ति आया, हमको गाड़ी में डाला और उसके बाद में हमको एक हॉस्पिटल में लेके गया। हमारे पास में पैसा नहीं था, हम लोग बेड में पड़े थे। वहाँ पे पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने घर में फ़ोन किए, मेरे दोस्तों को फ़ोन किए और सब लोग आए। फिर वहाँ से मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में मेरा जो ये हड्डी था पूरा अंदर धंस चुका था। तो डॉक्टर बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, बेल्ट लगाने से नहीं होगा करके, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। इसके घर के लोग बोले नहीं, हम दूसरे किसी और को दिखाते हैं। दूसरे एक हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर बोले कि 1 हफ्ते का बेल्ट लगा के देखते हैं, अगर हड्डी ऊपर आएगी तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा करके। तो फिर उन्होंने बेल्ट लगाया, धीरे धीरे मेरा हड्डी ऊपर आया और उसके बाद में धीरे धीरे मैं रिकवर हुआ। लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में 1.5 से 2 साल तक के मैं रास्ते से डर डर के चलता था। छोटी साइकिल भी जाती थी तो मेरे दोस्तों को बोलते थे साइड साइड से चलो, साइड साइड से चलो। इतना मैं डर गया था वो एक्सीडेंट के बाद। उसके बाद में मैंने 11वीं 12वीं पास किया और उसके बाद में 12वीं पास करने के बाद में मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक मैं नशे में रहूँगा। मैं चाहता था कि मेरे माता पिता के लिए करूँ, मैं टेंशन में रहता था। मैं सोचता था कि मैं कब करूँगा, मेरे घर के लोगों के लिए कब करूँगा। पर मैं आ जाके गेम की दुकान में मेरा एक आदत मैंने बताया नहीं, मेरा एक गेम खेलने का आदत था। मैंने 8वीं से लेके फर्स्ट ईयर तक के सुबह मैं 1 बजे घर पे आता था और गेम की दुकान में जो जाता था तो रात के 12 बजे तक के मैं सिर्फ गेम ही खेलते रहता था। मेरा 10वीं गेम में गया, मेरा 12वीं गेम में गया, मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई मैंने वेस्ट कर दिया, मेरा पूरा समय मैंने वेस्ट किया। और उसके बाद में मैं सोचा कि कुछ तो करूं मेरे घर के लोगों के लिए। तो फिर मैं 12th के बाद में मैं पुलिस भर्ती मारना चालू किया। पुलिस भर्ती मारने के बाद में मैं सोचता था कि कुछ पार्ट टाइम जॉब करूं। मेरे को कोई जॉब नहीं मिलता था। मैं लोगों से बोलता था, रिज्यूम बनाता था, लोग बोलते थे कि नहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मुझे जो जॉब मिलता था मैं कैटरिंग के काम पे जाता था। जो भी काम मिलता था वो करता था। कैटरिंग के काम नहीं रहते थे तो मैं जो ये इलेक्ट्रिक पोल लगाते हैं उसके गड्ढे खोदने के लिए जाता था। वो काम नहीं रहता था तो फिर मैं टाइल्स लगाने के लिए जाता था। जो काम मुझे मिलता था मैं करते जाता था। मैं चाहता था कि मैं कुछ तो दूँ मेरे घर में, कुछ तो मैं यानी सपोर्ट करूँ। तो ऐसा करते करते मैं 3 साल तक के भर्ती किया। और उस बीच में मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे प्रभु के बारे में बताती थी। वो बोलती थी कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, वो फिर से आने वाले हैं। मैं बोला तो हमारे जो भगवान है उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, सब तो एक ही है। मैं सबको एक समान मानता था, सबको एक लेके चलता था। मैं बोलता था कि वो भी ये है और ये भी वही है करके मैं नहीं सुनता था। और जब मैं स्कूल समय में भी मैं परमेश्वर के खिलाफ था, मैं परमेश्वर के लोगों को गाली मारता था। क्योंकि मैं हर शनिवार को जब मैं निकलता था, यानी कि मेरा सुबह का स्कूल रहता था, सुबह वहाँ पे एक जगह पे प्रार्थना होती थी। वो कम से कम 100 मीटर दूर था, लेकिन जब मैं रास्ते से जाता था तब मुझे क्लियर वहाँ की प्रार्थना सुनाई देती थी कि ये लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता था कि ये लोग जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान ज़मीन से निकलता है। अलग अलग मेरे दिमाग में थॉट्स थे, वो प्रभु के खिलाफ थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 15 अगस्त को मैं घूमने के लिए गया था। तब मैं महाराज बाग घूमने के लिए गया था और मैं ऑटो में बैठा था। कोई व्यक्ति मुझे नीला बुक ला के दिया, मुझे नहीं पता था कि वो बाइबल है करके, तो मैंने ले लिया। उसको लेने के बाद में मैं उसको खोल के देखा। जैसे मैं खोल के देखा उसमें पूरा ऐसा अंधेरे जैसा दिख रहा था। और जैसा वो अंधेरे को देखा मेरे को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने उस बाइबल के 2 टुकड़े किया और ऑटो के पीछे फेंक दिया। मैं इतना परमेश्वर के खिलाफ था, परमेश्वर का जहाँ पे भी नाम लिए मैं उनके खिलाफ था। उल्टा सीधा बकते रहता था कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग, मैं ये भी बोलता था ये लोग सुअर खाते हैं, सब बहुत कुछ बातें बोलता था। और उस बीच में फिर मुझे वो फ्रेंड बताती थी, मैं नहीं सुनता था, मैं अपने ही इसमें था। फिर मैं ये सब करता गया, पुलिस भर्ती मारता गया। फिर मेरी मम्मी भी टेंशन में रहती थी कि मेरा कोई काम क्यों नहीं बनता, मेरे को कोई जॉब क्यों नहीं लगता। तो फिर मेरी बड़ी मम्मी ने मेरी मम्मी को बताया कि मैंने मेरे बेटे का कुंडली निकाल के देखा है। तो मेरा पंडित बता रहा था कि हमारा जो पुराना गांव में घर, यानी कि गांव में एक घर है, वहाँ पे वो घर को श्राप है करके।
तो वो हमको पितृदोष निकालना पड़ता है करके। तो मम्मी पंडित के पास में गई, मम्मी ने पंडित को बोला ऐसा ऐसा बात है। पंडित जी ने पूरा कुंडली निकाला। उसके बाद में पंडित बोला कि इसको पितृदोष है, इसके पीछे लगा काल सर्प है, तो ये सब निकालना पड़ेगा। पर ये यहाँ पे नहीं निकलेगा, आपको नासिक जाना पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर में। तो फिर हम लोग शौक हो गए कि हमारे पास 1 रुपया नहीं था, 250 रुपये पंडित को तो दे दिए हमने, वहाँ पे जाने के लिए 1 भी रुपया नहीं था। मम्मी चाहती, यानी कि पंडित बोले थे कि अगर तुम ये पूजा नहीं करोगे तो जैसा आपका पति चला गया वैसा आपका बेटा भी हाथ से निकल जाएगा करके। मम्मी डर गई। मम्मी ने यहाँ वहाँ से ब्याज से पैसा जमा की और उसके बाद में फिर हम लोग नासिक गए। नासिक जाने के बाद में 3 दिन का पूजा था। हर यानी कि पैटिया को 2 बजे उठाते थे, वहाँ पे नहाना पड़ता था, जो जो वो विधि बताते थे वैसा करते जाना पड़ता था। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन काल सर्प का एक पूजा था। वो बोले कि अभी सोने का नाग लगेगा। हमने कभी हमारे लिए सोना नहीं खरीदा था, फिर मेरे अच्छे के लिए मेरी मम्मी ने सोने का नाग भी वहाँ पे दिया। और उसके बाद में पंडित बोले कि मम्मी को आपका भी कुंडली दिखाइए करके। तो मम्मी का कुंडली देखे तो वहाँ पे मम्मी के इसमें भी काल सर्प का दोष था। तो फिर हम लोग और चिंता में चले गए कि मेरे लिए मम्मी ने यहाँ वहाँ से पैसा जमा और हम लोग प्लानिंग बना के गए, लेकिन मम्मी का भी बीच में आ गया। तो उस बीच में फिर मम्मी का फिर पंडित बोले अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो बेटा कर रहा है वो भी वेस्ट हो जाएगा करके, तो आपको करना ही पड़ेगा करके। तो मम्मी ने बोली ठीक है कर लेते, आ ही गए हैं। हम लोगों ने वो सब किया। उसके बाद में पंडित बोले आप यहाँ से घर जाओगे तो सीधा पैर डालना, उल्टा पैर डालोगे तो वापस आना पड़ेगा। ये जितना भी प्रसाद है आप लोग ही खाना। अगर मैं आप लोगों को दूंगा या फिर अपने दोस्त को दूंगा, अपने मौसा मौसी को दूंगा, तो पूरा आशीष उनके घर में चला जाएगा। तो हम मतलबी बन के मेरी मम्मी और मैंने ही खाया। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी जाते जाते पंडित जी को बोला कि मेरे हस्बैंड इतने इतने साल से गायब है। तो पंडित जी बोले कि हम लोग पूर्णमासी का सबसे बड़ा यज्ञ करते हैं, समस्त पृथ्वी के लोगों के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। आपको जो कुछ भी यहाँ पे डालना है आप डाल सकते हैं, 6 महीने के अंदर में आपके पिताजी लौट आएंगे करके। मैं बहुत खुश हो गया, मेरा कुछ काम बने या ना बने पर मेरा पिता वापस आएगा, मैं बहुत खुश था। हमने जो था हमने वो डाल दिया और हम लोग वहाँ से नागपुर के लिए निकल पड़े। हम लोग घर में आए, सीधा पैर डाले, जो प्रसाद हमारा था वो हमने खाया। और उसके बाद में दिन बीतते गए, पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। ना मेरे पिताजी आए, ना मेरा परिस्थिति बदला। मैं इतना टेंशन में रहता था कि एक तो मर जाऊं या फिर घर के लोगों के लिए कुछ करूं। मैं चाह के भी मेरे घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाता था। मैं निराशा में था। उसमें मैं नशे में चला जाता था। मैं इतना टेंशन में रहता था, मैं घर से निकल जाता था, घर वालों से अच्छे से बात नहीं करता था, चिड़चिड़ करता था क्योंकि मेरा कोई काम नहीं बनता था। मैं चाहता था कि मेरे घर वालों को एक अच्छे जगह पे लेके जाओ, एक अच्छे घर में लेके जाओ, अच्छा खाना दूँ, क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर में वो घर पूरा टीन का था। बरसात में इतनी गर्मी होती थी कि हम लोग रह नहीं सकते थे। ठंडी में इतना ठंडी लगता था कि हमको 4-4, 5-5 कंबल लगते थे। बरसात में इतना बरसात होता था कि हमको ऐसे कटोरे लेके रहना पड़ता था। नाना खड़े हैं तो नाती सोया है, नाना सोए है तो नाती लेके बैठा है। हमारा बिस्तरा गीला हो जाता था, फिर भी हम लोग विश्वास में वहाँ पे रहे। जो भी हमारा खुदा था, जो हमारा पास था, हम लोग मानते गए, हम लोग करते गए। मैं वहाँ से आने के बाद में 1 साल के बाद में मैं टूट गया था कि ऐसा क्यों,
ऐसा मैंने कौन सा पाप किया, ऐसा क्या बात है मेरे पीछे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरा कोई काम क्यों नहीं बनता। फिर वही फ्रेंड जो मुझे प्रभु के बारे में बताती थी, वो 1 साल तक के मुझे प्रभु के बारे में बताती रही। मैं नहीं सुनता था, मैं अपना अपना बताता था, मैं अपने देवताओं के बारे में बताता था जो मुझे पता था, मैं विश्वास में बोलता था। वो बोलते थे नहीं, आप एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो, आप एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो। मैं बोलता नहीं। फिर मैं सोचने लगा कि ये व्यक्ति सिर्फ बोलता है बाइबल पढ़ के देखो, मेरी मम्मी वहाँ गए, इतना सब कुछ किए, इतना पैसा लुटाए, ये तो सिर्फ बोलते सिर्फ बाइबल पढ़ के देखो। फिर मैं बोला ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से बाइबल पढ़ूंगा, इतना मैंने पढ़ाई लिखाई किया, जैसा भी किया होगा, टूटा फूटा जो भी मैंने किया, ठीक है, मैं नॉर्मल तरीके से बाइबल पढ़ना चालू किया। उन्होंने मुझे बाइबल ऐप दिया। उसके बाद में मैं धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं, यानी कि मेरा छोटा रूम था किराए का, ये जो इसका आधा है, इतने रूम में हम लोग रहते थे। बाजू में मेरा बेड था, यहाँ पे खाना बनता था, वहाँ पे हमारा पूरा मूर्ति का जो भी घर में पूजा पाठ का था, मंदिर, वो सब वहाँ पे रहता था। तो मैं वहाँ पे घर में अकेला रहता था। मैं बाइबल पढ़ना चालू किया। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ना चालू किया, मुझे कुछ नहीं समझता था। जैसे स्कूल में हमको पढ़ाया चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, यानी कि जो भी हमको सिखाया हमको समझता था। पर मैं वहाँ पे नॉर्मल वहाँ पे लिखा था कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने 6 दिन में कैसा कैसा क्या क्या बनाया। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था, सब ऊपर से जाता था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता गया, अचानक से मेरे सर में दर्द उठा। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, वो सर का दर्द बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ गया कि ऐसा लगता था कि सर मैं दीवार में जाके ठोकूं या किसी को कुछ करूं, ऐसा लगता था। और एक आवाज़ आती थी कि मत पढ़, तेरा कुछ नहीं होगा, तू जहाँ पे है वहीं पे रहे, तू जो कर रहा है वो अच्छा है, मत पढ़। ये बार बार आवाज़ आती थी। मैं रूम में अकेला था, मैं डरता गया, मेरा पैसा ही ना छूटता था। मतलब ऐसा क्यों, ऐसा कौन है, क्या है। मुझे नहीं पता था कि शैतान भी कुछ बोलता है, शैतान भी कुछ होता है, मुझे ऐसा नहीं पता था। लेकिन मैं बाइबल पढ़ता गया, वो बोलता गया और मैंने उसकी सुन ली। और जैसे ही मैंने बाइबल को बंद किया, वो मेरा सर का दर्द चला गया और वो जो बोल रहा था कि मत पढ़, वो भी बोलना बंद हो गया। तब मैंने बाइबल को गलत समझा कि बाइबल, यानी कि मैंने जैसे पढ़ रहा था तो मेरा सर का दर्द हो रहा था, पढ़ते पढ़ते अगर मैं बीमार पड़ गया तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलती थी। फिर 1 हफ्ते के बाद में जिन्होंने मुझे बाइबल दिया था, वो पूछते थे कि कहाँ तक के बाइबल पढ़े आपने। तो मैं बोलता था कि नहीं, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना, बहुत पढ़ लिया मैंने। जैसा मैं पढ़ता था मेरा सर दर्द होता था, इतना सर दर्द होता था कि इधर ऐसा बहुत मुझे अजीब लगता। और कोई बोलता है कि मत पढ़, तेरा कुछ नहीं होगा करके। ऐसा करते करते फिर वो मुझे समझाने लगी कि शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसके चंगुल से छूटो, शैतान नहीं चाहेगा कि आप इस लत से छूटो, शैतान नहीं चाहेगा कि आपका जीवन बदले। इसलिए वो आपको बार बार कोशिश करेगा कि आप ना पढ़े। तो फिर मैं उनकी बातों को समझने लगा। समझने के बाद में मैं बाइबल पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते मैं बहुत बार मैंने बाइबल को पढ़ना बंद किया। और उसके बाद में मैं निर्गमन की पुस्तक में आया। जब मैं निर्गमन की पुस्तक में आया तो वहाँ पे परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा दे रहे थे। तो जब मैंने वो 10 आज्ञा वहाँ पे पढ़ा, जब वहाँ पे लिखा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा करने वाला हूँ, किसी मूर्ति के सामने दंडवत न करना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। मैं बोला ऐसा, ये कौन है, ये कौन सा परमेश्वर है जो बोलता कि मूर्ति खोद कर न बनाना। आज तक के मैं तो मूर्ति को ही पूजते आया। हमारे घर में 36 कोटि देवी देवताओं में से हर एक देवी देवता हमारे घर में मिलेंगे, सबको हम लोग पूछते थे। तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे। तब मैंने वो जो वचन था परमेश्वर का, वो मुझे ऐसा लगा, आर पार भेदे जैसा लगा। और मैंने फिर डिसीजन लिया कि आज से मैं पूरा बाइबल पढ़ूंगा। उसके बाद में मैं खुद डिसीजन लूँगा
कि बाइबल सही है, या फिर ये जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो ऐसा है वैसा है, या फिर इनकी सिर्फ बातें हैं। मैं फिर बाइबल पढ़ने लगा, जिससे पढ़ने लगा, जानने के लिए पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मैं उठते बैठते लेटते चलते फिरते जहाँ जहाँ मुझे समय मिलता था मैं बाइबल ही पढ़ता था। मेरे घर के लोगों का लगता था कि मैं सिर्फ गेम खेल रहा हूँ या फिर किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह ऐसा था कि मैं बिगर गाली के बात नहीं करता था। बिगर गाली के मेरे से बात ही नहीं होती थी। बड़े लोग हैं, ठीक है, अच्छे से रहेंगे, पर जैसे ही अपने संगति में गए, दोस्त यारी में गए, तो बस गाली। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, परमेश्वर ने मुझे उस गाली से छुटकारा दिया। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, मुझे अनेक ऐसा कोई शौक़ नहीं है जो मैंने नहीं किया। बचपन से लेके मुझे शैतान गलत इसमें लेके गया, मुझे इतना चतुर बनाया ये सब शौक़ पानी करने के लिए कि कभी मेरे मम्मी को भी भनक नहीं पड़ी, मेरे नाना नानी को भनक नहीं पड़ी कि मेरा बेटा ऐसा है या फिर उसके दोस्त ऐसे हैं। कभी भी उनको भनक नहीं पड़ी। और मैं बाइबल पढ़ता गया और उसके बाद में पूरा मेरा जितना भी आदत था परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया। मुझे प्रार्थना करने भी नहीं आती थी, मैं टूटा फूटा प्रार्थना करता था और मैं घर वालों से बहुत डरता था, ताकि घर वालों को ये बाइबल पढ़ना, मैं प्रार्थना करता हूँ या फिर चर्च जाता हूँ, ये पता ना चले। मैं लेटते लेटते प्रार्थना करता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो लेटते लेटते, यानी कि मैं लेटे लेटे प्रार्थना करता था, लेकिन मुझे खड़ा होके परमेश्वर ने प्रार्थना करने लायक बनाया। मैं प्रार्थना करता गया। 9 महीने के बाद में मेरे घर में पता चला कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं चर्च जाता हूँ करके। वो समय दिवाली का समय था। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि पूजा करने के लिए बोल रहे थे। बोला नहीं, मुझे नहीं करना। तो मेरे ऊपर चिढ़ गए, क्यों नहीं कर रहा। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तो फिर उसके बाद में उन्होंने प्रसाद दिए, तो बोले ये प्रसाद ले। मैं बोला नहीं खाना है करके। वो मेरे ऊपर चिढ़ गए, ऐसा क्यों कर रहा। उसके बाद से वो लोग मेरे ऊपर ध्यान देने लग गए। ध्यान देते देते उनको पता चला कि मेरा लड़का बाइबल पढ़ता है, मेरा लड़का प्रार्थना करता है, मेरा लड़का चर्च में जाता है। मेरे घर के लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरी मम्मी नाना नानी मेरे खिलाफ हो गए और वो मुझे अलग अलग तरीके से ताने मारने लगे कि तू नालायक है, तू निकम्मा है, ऐसा बहुत बोलते थे। मैं सुनता गया क्योंकि मैं प्रभु में मजबूत हो गया था। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा। वो शांति जिसको मैं चाहता था कि मैं शांति से रहूं और शांति से घर वालों के साथ रहूं और उनको भी शांति से बात करूं, पर वो मेरे अंदर नहीं था। पर जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो वो मेरे अंदर में आया। उसके बाद में मेरे घर के लोग बहुत बोलते थे। एक दिन ऐसे ही मेरी मम्मी नानी एक साथ बोली कि तूने अपनी देव देवताओं को छोड़ा है, जिस प्रकार तूने अपने देव देवताओं को छोड़ा है वैसे ही तू वापस आएगा और ये सब करेगा, तू कभी आगे नहीं जाएगा। मैं उस दिन बहुत रोया, क्योंकि बचपन से लेके मेरे नाना नानी जैसे भी थे, उनको पढ़ाई लिखाई जितना भी उन्होंने किए, वो हमेशा चाहते थे कि मेरा नाती या फिर मेरा बेटा आगे जाए। पर वो बोल कि तू कभी आगे नहीं जाएगा। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बाइबल पढ़ता हूँ। तो फिर मैं बस उनको एक ही बोला कि आज मैंने परमेश्वर को जाना है, कल आप जानोगे। मैं बस प्रार्थना करता गया। और मेरी नानी जो है वो बर्तन मांजने का काम करती थी। एक क्रिश्चियन आंटी थी जिनके घर में वो बर्तन मांजने का काम करती थी। तो एक दिन अचानक नानी उनको पूछने लगी कि मेरा नाती आप लोगों के समान बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, ये सब कैसा है, क्या है करके। तो आंटी खुश हुई। आंटी बताने लगी कि आपका नाती अच्छा आगे बढ़ेगा, प्रभु में खूब आगे बढ़ेगा, परमेश्वर उसको यूज़ करेगा करके। तो नानी क्या है, घर में आई और मम्मी को बोली कि तेरा जो लड़का कर रहा है ना वो बहुत अच्छा है, अपन जो है उसको फालतू में बोलते। तो जब मैं बताता था तब वो लोग नहीं सुनते थे, जब मैं उनको समझाता था वो नहीं सुनते थे। पर वो मेरे प्रार्थना का उत्तर था। परमेश्वर लोगों के द्वारा उनको समझाए, वो मेरे प्रार्थना का उत्तर था। उसके बाद में मेरे घर के लोग जो नहीं सुनते थे वो सुनने लगे। सुनते सुनते वो लोग प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। जैसा वो मुझे बोलते थे वैसे ही नाना फिर उनको बोलने लगे।
नाना बोलते थे मम्मी को, तेरा पति क्रिश्चियन था क्या, तू ऐसा था क्या, वैसा था क्या, बहुत बोलते थे। बोलते बोलते उनका खाना पीना हराम हो जाता था। वो लोग बाथरूम में ही प्रार्थना करते थे डर के मारे। ऐसा करते करते मेरी मम्मी नानी भी बढ़ी और उस बीच में मेरा बपतिस्मा हुआ। मेरा बपतिस्मा होने के बाद में मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। मैं पवित्र आत्मा के लिए लोगों को पूछता था कि मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मुझे कैसा मिलेगा। लोग बोलते थे प्रार्थना करो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं फास्टिंग करने लगा, ये करने लगा, ये मीटिंग वो मीटिंग, यहाँ तक कि मैं टीपीएम चर्च में भी गया। वहाँ पे 3 दिन का मीटिंग था। मैं घुटने पे 3 दिन घुटने पे रहा। पास्टर आते थे, प्रार्थना करते थे, मुझे लगता अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, मुझे नहीं मिला। मीटिंग ख़त्म हो गया, पास्टर चले गए, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। मैं अंदर से टूटे जैसा हो गया कि मुझे, यानी कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे नहीं मिल रहा। पर वो परमेश्वर के समय पे फिर परमेश्वर से मैं मांगता गया। परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया में लाया और परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरा। और उसके बाद में मुझे बताया, उस समय परमेश्वर ने पहली बार मेरे से बात किया और मुझे बताया कि मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है। तब मैं समझा कि इसीलिए मेरा कोई काम नहीं बनता, इसीलिए मैं आज ऐसा हूँ। फिर उसके बाद में इस समय में मैं जो था, मैंने अकाउंटिंग का कोर्स भी किया था, टैली का। तो मैं सीए के ऑफिस में जॉब कर रहा था बीच में, 9 महीने तक के मैं वहाँ पे जॉब किया। तो जैसे ही परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैंने तुझे चुना है, तुझे मेरे काम करना है करके, वैसे ही मैंने उनको बताया कि मुझे चर्च के काम करना है करके, मुझे दूसरा जॉब मिला है करके। तो वो बोले नहीं, क्यों छोड़ रहा करके, हम आपका सैलरी बढ़ा के देते। मेरा 6,000 सैलरी था, वो मुझे 10 से 12,000 देने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे, क्योंकि शैतान मुझे रोक रहा था। मैं उनको नहीं बोलता गया, नहीं बोलते बोलते मैं शाम को बस निकलने ही वाला था। तो एक ब्रदर को फ़ोन आया कि यहाँ पे एक नया कॉलेज खुला है, तो यहाँ पे प्यून के लिए एक लड़का लग रहा है और सिर्फ 12th पास चाहिए, 20,000 सैलरी रहेगा। जैसे ही मैं निकला तो वहाँ पे वो ब्रदर बोले कि रुक ऐसा ऐसा है। तो फिर शैतान मुझे लालच देने लगा कि देख, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा परिवार अच्छे इसमें जाएगा। 20,000 सैलरी मेरे लिए बहुत था वो, पर मैं बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मैं वहाँ से निकल पड़ा और मैं प्रभु के काम करने लगा। और उसके बाद में जैसे मैं बढ़ने लगा, प्रभु के काम करने लगा। मम्मी को भी मैंने इस कलीसिया में लाया। और उसके बाद में मम्मी के लिए प्रार्थना हुआ। मम्मी को पाइल्स का बीमारी था, मम्मी को 20 साल से पाइल्स का बीमारी था। और उस बीच में भी मम्मी को बहुत कुछ, उनको जादू टोना करके रखे थे। हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे लेके गए, कुछ नहीं हुआ। पर जैसे यहाँ पे मम्मी को लाए, प्रार्थना हुआ, मम्मी एकदम से चिल्लाई। और जो मम्मी का पाइल्स का बीमारी था, परमेश्वर ने पूर्ण रूप से चंगा किया, पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। और जिस घर में हम लोग रहते थे, तो मम्मी जैसे ही इस कलीसिया से घर में जाती थी, तो वो शैतान वापस आता था। हक से वो आता था मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी दिल से उनको पूछती थी, दिल से वो सब कुछ करती थी, तो वो हक से आता था। तो हमने फिर कुछ समय के बाद में वहाँ से खाली किया। परमेश्वर ने मुझे उस टीन के घर से एक रेंट के फ्लैट में लेके गया। और फिर मम्मी वहाँ पे रहने लगी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगा। और उसके बाद में नाना ने देखा कि मेरी बेटी को इतना तकलीफ़ था 20 साल से, क्योंकि हर जगह पे नाना नानी ही मम्मी को लेके गए, हर जगह पे नाना नानी मम्मी को लेके गए। वो सब देखते थे कि मेरी बेटी कैसी करती, पागल जैसे ऐसी बैठी रहती थी। मेरे को बोलती थी ये मेरा बेटा नहीं है। मैं बचपन से मेरे पिता से तो दूर रहा ही, मेरी मम्मी से भी दूर रहा। मेरी मम्मी को अलग अलग जगह पे रखे, बेड़ियों से बांध के रखते थे। जाम सावली में मेरी मम्मी को बेड़ियों से 1.5 साल तक के बांध के रखे। हमको लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में मेरे नाना ने प्रभु पे विश्वास किया, मेरे नाना भी बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते मेरे नाना फिर बाइबल पढ़ने लगे और उनका विश्वास इतना बढ़ गया था कि वो भी चाहते थे कि उनका भी बपतिस्मा हो। मेरी मम्मी नानी का बपतिस्मा हो चुका था, तो वो चाहते थे कि मेरे जो नाना चाहते थे कि उनका भी बपतिस्मा हो।
पर कुछ समय के बाद में वो अचानक बीमार हो गए। 4 दिन के वो बीमार थे। उनका बहुत इच्छा था कि उनका बपतिस्मा हो, तो मैंने पास्टर जी से बात किया कि उनको बपतिस्मा लेना है करके, उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो पास्टर जी बोले ठीक है, हम दूसरे दिन का बपतिस्मा ठहराते हैं। तो 11 बजे नाना का बपतिस्मा हुआ और उसके बाद में नाना 5 बजे प्रभु में सो गए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे नाना का आत्मा बचाया और उस बीच में मेरा परिवार में मेरी मम्मी ये सब बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते जिस लड़की ने मुझे प्रभु के बारे में बताया था, आज वो लड़की मेरी वाइफ है। और परमेश्वर ने जो जो वायदे मेरे जीवन में किया था, परमेश्वर ने अनेक अनेक वायदों को मेरे जीवन में पूरा किया। परमेश्वर ने मुझे टीन के घर से उठा के फ्लैट में, एक रेंट के फ्लैट में रखा और उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे खुद का एक घर दिया और परमेश्वर ने मुझे अनेक अनेक आशीष से भरता गया और आगे भी भरेगा। मेरा जीवन गवाहियों से भरा हुआ है। अगर मैं एक एक गवाही आप लोगों को बताऊं तो ये समय बहुत कम पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है। अगर आप लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।